नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। बीते 2 महीनों से लगातार हम लोगों के बीच जा रहे हैं, चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं। इस वक्त हम पांवटा साहिब में हैं और पांवटा साहिब में बीते कुछ दिनों से आपने जितने भी राजनेता है, मंत्री है या विपक्ष के नेता है, उनके जो पुत्र है, पुत्रियां हैं, वो भी अहम भूमिका निभा रही है। आपने देखा कि आस्था अग्निहोत्री है, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की सुपुत्री, वो भी लगातार जनसंपर्क अभियान कर रही है, लोगों से बात कर रही है। पांवटा साहिब से ऊर्जा मंत्री है सुखराम चौधरी, अपने सौम्य सभ्य जो है व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। कहीं पर भी जब हम जाते हैं, लोगों के बीच में बात करते हैं, तो कहते हैं कि एक मंत्री बिना ज़्यादा किसी तामझाम के जो है क्षेत्र में घूम रहे हैं। किस तरीके से है, और उनकी सुपुत्री गीतांजलि चौधरी हमारे साथ है। भले ही जो है भाषण ना देती हो कहीं पर, हमने नहीं देखा है अभी तक, बाकी उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन प्रचार अभियान उन्होंने भी थामा हुआ है। युवाओं के बीच किस तरीके की मांगे हैं, क्या सोचता है युवा, उनसे बेहतर शायद ही कोई बता पाए। तो सुखराम चौधरी के बारे में उनकी जो है ज़्यादा जब हम जानकारी जुटाते हैं तो उनकी सुपुत्री से बेहतर शायद ही कोई बता सके। गीतांजलि जी, सबसे पहले स्वागत है। मंत्री रहे हैं, पूरे हिमाचल के लोग शायद ना जानते हो परिवार के बारे में, कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी मम्मी हैं जो कि टीचर हैं और शी इज़ अ गवर्नमेंट टीचर। मेरी 3 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं गुड़गांव में एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें जॉब करती हूँ। आजकल छुट्टी पे मैं प्रचार कर रही हूँ अपने पापा के लिए। और मेरी 2 और बहनें हैं। मेरी जो मुझसे छोटी बहन है वो एक डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है, वो लाहौल स्पीति में पोस्टेड है। और उससे छोटी बहन है वो लंदन में है, वो MBA की पढ़ाई कर रही है आगे। तो हम 3 बहनें हैं। अच्छा, तो अभी जब आप प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं, कैसा माहौल मिल रहा है युवाओं का खास तौर पर? क्योंकि युवा से ही बता पाएगा बेहतर। तो आपको मैंने देखा है कि महिलाओं के बीच जाती है, युवाओं के बीच जाती है, किस तरीके का माहौल है इन दिनों में? माहौल बहुत अच्छा है। मेरे को बहुत खुशी होती है कि जब मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस टाइम घूमी हूँ चुनाव प्रचार के लिए, और मैं हर युवा हो या बुज़ुर्ग हो या महिला शक्ति हो, मैं सबसे मिली हूँ। और सबका जो हमें एक कलेक्टिव रिस्पांस मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा है। सब लोग मेरे पापा के काम से बहुत खुश है, और ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देती है कि उन्होंने ओवरऑल हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ डेवलपमेंट की है। अगर मैं युवाओं के लिए बात करूँ तो युवा शक्ति उनके साथ बढ़ चढ़कर हमेशा हर कार्यक्रम में आप देखते हैं कि वो भाग लेती है। पांवटा के युवा उनके साथ दिल से जुड़े हुए हैं। और जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, अभी मैं काफ़ी आज जैसे कि आप जानते हैं पांवटा एक ग्रामीण क्षेत्र है, गांव का एरिया बहुत ज़्यादा होता है। और मैं खुद एक गांव से हूँ, पली बड़ी भी एक गांव में ही हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं गांव में जाती हूँ और सबसे मिलती हूँ, तो उन सब वो काफ़ी जो मेरी बुज़ुर्ग महिलाओं से बात होती हैं, तो अभी कुछ ही टाइम पहले जो एक रूल बना था कि पेंशन अब 60 ईयर्स की ईयर से लगेगी, पहले 80 ईयर से लगती थी। तो अब बहुत सारी जो वुमेन हैं, लेडीज़ हैं, बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, वो इस बात से बहुत खुश हैं, क्योंकि उससे उनका चलो जितना भी पैसा मिलता है, जैसे पहले 400 रुपीज़ कांग्रेस की सरकार में मिलते थे, अब 1000 रुपये मिलते हैं, तो उनका घर महीने का थोड़ा बहुत खर्चा उससे चलता है, जिससे वो बहुत ही खुश हैं। चाहे वो गैस जो मिल रहे हैं, गैस मिल रहे हैं सब्सिडी पे उज्ज्वला योजना से, तो बहुत सारी लेडीज़ इस चीज़ से भी खुश हैं कि बहुत खुश हैं कि उनको गैस की सुविधा मिल रही है। पहले उन्हें जंगल में लकड़ी लेने जाना पड़ता था, अब वो उनकी उनका बहुत ज़्यादा टाइम उस चीज़ में जाता था, बहुत मेहनत भी लगती थी। खैर, मैं ये जानने की कोशिश ज़्यादा करूँगा कि सुखराम चौधरी को भी हमने देखा है जब ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, कहीं पर भी पंगत में खाना खाने बैठ जाते हैं, कहीं ज़्यादातर बिस्कुट डुबो के खाते रहते हैं। आपको भी मैंने देखा, मुझे याद आता है अमित शाह की रैली थी, आते हुए कहीं कार्यक्रम था खाने का, तो वहाँ पे आप जो है पतले दे रहे थे। तो क्या घर में सभी लोग इस तरीके से साधारण जीवन व्यतीत करते हैं? क्योंकि मंत्रियों का जब हम जिक्र करते हैं, मैं उत्तर प्रदेश में रहता था, मंत्रियों के साथ एक काफिला चलता था, उनके पास जाने से भी लोग डरते थे। हाँ जी, आप ये कह सकते हैं कि ये हमें हमारे आप कह सकते हो ये जीन्स में ही है। जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही आगे बच्चे होते हैं, आप ऐसे कह सकते हो। और ये हमारे संस्कार ही ऐसे दिए जाते हैं या दिए गए हैं मेरे पापा और मम्मी ने, कि
साधारण जैसे वो लोग हैं हम भी वैसे ही हैं, और हमें ऐसे अच्छा लगता है लोगों के बीच रहना, उनकी सेवा करना। ये हमेशा से ही, चाहे आप हमारे घर पे भी अगर आके देखेंगे, हम लोग बहुत ही नॉर्मल फैमिली से हैं। हमारे घर पे सुबह लोग 5 बजे आ जाते हैं और उनके लिए हमारा घर के द्वार हमेशा खुले हैं। 5 बजे भी आते हैं। तो जैसे हम बच्चे थे, जब हम छोटे थे तो हमें इतनी समझ नहीं होती है। जब बच्चे होते हैं तो बच्चों को थोड़ी इरिटेशन होती है। जैसे जैसे हमें ये चीज़ें अब समझ में आती है कि ये कितनी एक मतलब हर नेता ऐसा नहीं होता है। मेरे पापा इन सब चीज़ों में सभी नेताओं से अलग हैं। वो हमेशा ही लोगों के लिए उनके हमारे घर में, चाहे आप हमारा बेडरूम देखिए, किचन देखिए, कहीं पे भी आपको हर जगह लोग दिखेंगे। उन्होंने हमेशा यही कहा है हमें, इन लोगों ने मुझे बनाया है और मेरा घर इन सब के लिए है। तो हम में से भी उनको कोई कुछ नहीं कहता और हमें भी अच्छा लगता है कि लोग जैसे उन्हें प्यार करते हैं। जब मैं भी इस फील्ड में अभी जा रही हूँ तो हर कोई मुझे यही बोलता है, अपना आशीर्वाद देते हैं, अपना प्यार देते हैं। वो खुश होते हैं कि अच्छा आप उनकी बेटी हो, और बोलते हैं वो हमारे बेटे जैसे हैं और उन्होंने हमारे लिए ये किया है। ये मतलब सब कुछ बताते हैं कि हमारे घर पे आए थे, हमारे साथ बैठे, खाना खाया। मतलब सबका बहुत ज़्यादा सहयोग है। अच्छा, तो आजकल देरी से सो रहे हैं कि पहले से लेट सोते हैं? नहीं, उनका रूटीन ही ऐसा है। वो हमेशा से ही देर से ही सोते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग अगर पापा कभी भी 12 बजे से पहले तो घर आते नहीं हैं। आजकल तो 3 बजे भी 3 बज जा रहे हैं उनको, पर उनका रूटीन ही ऐसा है। वो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और 5 बजे से लेकर 12 बजे तक वो हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। और ये चीज़ हमने खुद नोटिस किया है कि वो लोगों के बीच ही सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। मैंने सुना था पहले चुनाव हारे थे कि गाय वगैरह अभी है कि? अभी भी हमारे घर में गायें हैं। पहले भी गायें थी। मेरी मम्मी को गायें रखना पसंद है। वो काम खुद से करती हैं सारा, दूध निकालना हो या घास डालना हो, और हमसे भी करवाती है मेरी मम्मा। तो हमें भी पापा के पास तो टाइम नहीं होता ये सब करने का, तो वो नहीं कर पाते हैं। बट कभी कभी हमारे लिए चाय ज़रूर बना देते हैं। बस इतना ही करते हैं कि। अच्छा, तो वो दिनों सुन रहा था तो चौधरी साहब ने कहा था कि अब अंतरिम चुनाव हो सकता है। तो 3 बेटियां हैं, किसी की रुचि है राजनीति में? देखिए, अभी फ़िलहाल तो हम पापा के लिए काम कर रहे हैं। उनकी चुनाव के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। अभी हम में से किसी का ऐसा कोई प्लान नहीं है राजनीति में आने का। बट अभी तो पापा का चुनाव है और ये अंतिम चुनाव है या इससे अगला भी होगा, ये हम अभी कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। फ़िलहाल उन्होंने 5 साल बहुत मेहनत की है और हम लोग उनकी 5 साल की मेहनत को रंग लाएगी, हमें पूरा विश्वास है इसके लिए। बट हम लोग सब इसीलिए मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हमने उनको दिन रात मेहनत करते हुए देखा है और हम भी अपना 100% देना चाहते हैं। लोगों के बीच में जाते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है। कम से कम 25 दिन से मैं हर वर्ग के इंसान से मिल रही हूँ और सब लोग उनकी तारीफ़ ही करते हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा गीतांजलि, तो ये बताइए कि पूरे देश में किस राजनेता से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं? मेरे आइडियल हमेशा से अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं। प्रभावित रही हूँ मैं उस चीज़ से और वो हमेशा मेरे आइडियल थे और हमेशा आइडियल रहेंगे। तो वो मैं उनको अपना मतलब मुझे बहुत इंस्पिरेशन देते हैं। उनकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मुझे हमेशा से अच्छी लगती हैं और वो ही मेरे आइडियल हैं। अच्छा, वैसे लगता तो नहीं है कि सुखराम चौधरी जी डांटते भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा अधिकारियों तक खुल के आवाज़ में बात नहीं करते। घर में कभी हुआ ऐसा कि डांटते थे या पहले? नहीं, कभी भी नहीं। मेरे पापा कभी किसी को भी नहीं डांटते, ना उन्होंने कभी डांटा है हमें तो क्या किसी को भी नहीं डांटा। क्या तरीका है? हम उन्हें डांट देते हैं पर वो हमें कभी नहीं डांटते। हम उन्हें बोल देते हैं, पापा आप ऐसे मत करो, आप टाइम पे नहीं आते हो, टाइम पे खाते नहीं हो, सोते भी नहीं हो। हम उन्हें डांटते हैं पर वो हमें कभी नहीं डांटते। और हमारे घर में एक छोटा सा डॉगी है। मेरे पापा उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और वो भी उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तो अभी जब पापा घर टाइम पे नहीं आते हैं तो वो वेट करता है रात को दरवाजे के पास खड़ा होकर कि कब आएंगे। तो उनका व्यवहार सबके साथ ऐसे है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो एक जानवर हो, चाहे उनके खुद के बच्चे हों या पड़ोसी के बच्चे हों या कोई भी हो, तो वो सबके साथ वैसे ही हैं। उनका नेचर ही ऐसा है, वो ऐसा कुछ दिखावा नहीं है, वो उनका नेचर ही ऐसा है। अंतिम सवाल है, और
अगर सुखराम चौधरी जी जीतते हैं, फिर से मंत्री बनते हैं, ना बनते हैं, कुछ ऐसे काम आपकी नज़र में है जो होने चाहिए? आप तो बाहर भी रहे हैं, आपने बाहर देखे, यहाँ नहीं है, जो आपको लगता है कि प्राथमिकता के आधार पर पापा को करने चाहिए युवाओं के लिए खासकर? हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मैं खुद एक लड़की हूँ, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि हमारे क्षेत्र की लड़कियों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। कोई ऐसा जैसे स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलना चाहिए, जहाँ पे स्पेशली लड़कियों के लिए हमें डिफरेंट स्किल सेट उनको एजुकेशन देनी चाहिए, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड एजुकेशन हो या फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ भी हो, या फिर आजकल बाकी भी बहुत कोर्सेज़ होते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट कोर्सेज़ होते हैं और या कोचिंग्स के लिए होते हैं, ताकि वो सरकारी जॉब के लिए जिन्हें अभी शिमला जाना होता है या देहरादून चले जाते हैं, उन्हें हाँ, पौंटा में कुछ उनको ऐसा? कोचिंग्स, मुझे ऐसा लगता है पौंटा में अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, उसके लिए हमें काम करना चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है कि खेल के लिए हमें अच्छे ऑडिटोरियम्स बनाने चाहिए, ताकि इंडोर स्टेडियम्स होने चाहिए, चाहे वो बैडमिंटन हो, वो सब चीज़ें मुझे लगता है युवाओं के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनके करियर अच्छा होगा उससे आगे बढ़ने के लिए। और बाकी मुझे लगता है कि हमारे यहाँ का युवा काफ़ी इस बार नशे की तरफ बहुत जा रहा है। उस चीज़ को रोकने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, स्पेशली क्योंकि उनका ध्यान उस तरफ ना जाए, खेल की तरफ जाए, एजुकेशन की तरफ जाए। उस चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करना चाहिए। मेरी उनको जैसे ही मुझे पूरा विश्वास है कि वो जीतेंगे, तो मैं उनसे खुद से ये बोलूँगी, क्योंकि अब मैं फील्ड में जा रही हूँ, मैं लोगों से सुन रही हूँ। मुझे काफ़ी लेडीज़ ने ये चीज़ बोली है कि अगर आपके पापा जीतते हैं तो आप ये करिए, आप वो करिए। और मैंने एक डायरी में नोट किया है सब कुछ, सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, किस चीज़ में किसकी ज़रूरत है, किस एरिया में किस चीज़ की ज़रूरत है, और मैं अपने सजेशंस उनको दूँगी। एंड मुझे पता है कि वो मेरी बात ज़रूर मानेंगे और वो सब कुछ हम करेंगे आगे। बहुत शुक्रिया गीतांजलि, आपने समय निकाला हमारे साथ बात की। थैंक यू फॉर हैविंग मी यार, बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबसे बात करके। ये मेरा पहला ही इंटरव्यू था, ऐसे बस सडनली था, बट थैंक यू फॉर हैविंग मी यार। तो वाकई में कई चीज़ें आपको भी पता चली होगी, क्योंकि ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, हमने पहले भी आपको बताया कि कई मंत्रियों की अगर हम जब जिक्र होता है तो उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर या फिर कांगड़ा, हमीरपुर जब आप जाएंगे तो बीजेपी के ही कई मंत्रियों के साथ काफिला चलता है। मिलना इतना आसान नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे बच्चे हो, बूढ़े हो, युवा हो, कंधे पे हाथ रख देते हैं सुखराम चौधरी से और काम की बात करते हैं, फिर चाहे काम वो हो या ऑन द स्पॉट हो या फिर आगे होने की बात हो। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो अपने अपनों से शेयर करें, और अगर आपको कोई शिकायत हो तो हमसे शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।